श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, हम अक्सर मंदिरों में जाते हैं या अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं। हमारे मन में एक बहुत बड़ी जिज्ञासा होती है और कई बार हम जाने अनजाने एक गलती कर बैठते हैं। वह गलती है भगवान की मूर्ति को, उनके विग्रह को बार बार स्पर्श करना। आज हम जानेंगे कि आखिर हमारे शास्त्रों में और विशेषकर शिव महापुराण और पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं के अनुसार भगवान को छूना क्यों मना किया गया है। क्या सच में इससे पाप लगता है? क्या सच में इससे घर में दरिद्रता आती है? आज आपको इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा। ये जानकारी आपके जीवन को बदल सकती है और आपके घर में सुख शांति ला सकती है। तो इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मूर्ति क्या है। जब तक कोई पत्थर बाजार में है वह केवल पत्थर है, लेकिन जब वही पत्थर मंदिर में आता है, जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो वह पत्थर नहीं रह जाता, उसमें साक्षात परमात्मा का अंश आ जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि देव प्रतिमा में एक तेज होता है, एक बहुत भारी ऊर्जा होती है। जिस तरह हम बिजली की नंगी तार को नहीं छूते क्योंकि उसमें करंट होता है, ठीक उसी तरह प्रतिष्ठित मूर्ति में एक अलौकिक ऊर्जा बह रही होती है। हम साधारण मनुष्य हैं, हम दिन भर दुनियादारी में रहते हैं, झूठ बोलते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, कई बार अशुद्ध जगहों पर जाते हैं। हमारा शरीर और हमारा आभा मंडल पूरी तरह शुद्ध नहीं होता। जब हम अपनी उस अशुद्धता के साथ बिना किसी नियम के भगवान के विग्रह को छूते हैं, तो हम उस देव ऊर्जा को खंडित करते हैं। ये भगवान का अपमान माना जाता है, और जहां अपमान होता है वहां परमात्मा नहीं रुकते। इसीलिए कहा जाता है कि मर्यादा का उल्लंघन करना पाप के समान है। अब बात करते हैं उस डर की जो सच है, और वो है दरिद्रता। शास्त्र कहते हैं कि शुद्धता ही लक्ष्मी है। आपने देखा होगा कि मंदिरों में पुजारी जी भी भगवान को छूने से पहले स्नान करते हैं, शुद्ध वस्त्र पहनते हैं और मंत्रों से खुद को पवित्र करते हैं। जब हम घर में बिना नहाए या अशुद्ध हाथों से या फिर भोजन करते समय भगवान की मूर्ति को छू लेते हैं, तो इसे देव अपराध माना जाता है। प्रदीप मिश्रा जी अपनी कथाओं में अक्सर बताते हैं कि जिस घर में भगवान के विग्रह की मर्यादा नहीं रखी जाती, वहां से मां लक्ष्मी रूठकर चली जाती है। आप खुद सोचिए, अगर आपके घर कोई मेहमान आए और आप गंदे हाथों से उन्हें छुएं, तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो फिर वो तो त्रिलोकीनाथ हैं, वो जगदम्बा हैं। जब हम अशुद्धता से मूर्ति को छूते हैं तो घर की बरकत चली जाती है, घर में क्लेश बढ़ने लगते हैं, बीमारियां घर कर जाती हैं। यह सब संकेत है कि आपके घर के देवता आपसे प्रसन्न नहीं हैं। इसलिए दरिद्रता का मुख्य कारण धन की कमी नहीं, बल्कि धर्म और नियम की कमी है। तो फिर आप पूछेंगे कि अगर हम भगवान को छुएंगे नहीं तो प्यार कैसे जताएंगे? भक्तों, भगवान स्पर्श के भूखे नहीं हैं, वो भाव के भूखे हैं। मीराबाई ने कभी कृष्ण को छूकर नहीं पाया, उन्होंने अपने आंसुओं से उन्हें पाया। शबरी ने राम जी को अपने झूठे बेर खिलाए, लेकिन वह स्पर्श नहीं, वह प्रेम था। शिव महापुराण कहती है कि मानस पूजा सबसे श्रेष्ठ है। आप दूर बैठकर हाथ जोड़कर अपनी आंखों से भगवान का रूप निहारें, इसे दर्शन कहते हैं। जब आप दूर से दर्शन करते हैं तो आपकी आंखों के रास्ते भगवान आपके दिल में उतर जाते हैं, लेकिन जब आप जबरदस्ती मूर्ति को छूने की कोशिश करते हैं तो आपका ध्यान भक्ति से हटकर शारीरिक क्रिया पर चला जाता है। गुरुदेव कहते हैं कि भगवान को छूने का अधिकार केवल उसे है जो पूर्णतः पवित्र हो, जिसने गुरु दीक्षा ली हो और जो नियमों का पालन करता हो। साधारण गृहस्थ के लिए दूर से प्रणाम करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। इससे आपको पाप नहीं लगता, बल्कि आपकी विनम्रता देखकर भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगर हम हट करके, जिद करके बार बार मूर्तियों को स्पर्श करते हैं तो शास्त्रों में इसके कुछ बुरे परिणाम बताए गए हैं। पहला है तेज का नाश। आपकी नेगेटिविटी मूर्ति की पॉजिटिविटी को कम करती है, जिससे घर का रक्षक कवच कमजोर हो जाता है। दूसरा है मन की अशांति। जो व्यक्ति मर्यादा तोड़ता है उसका मन कभी शांत नहीं रहता, उसे बिना कारण भय और चिंता सताती रहती है। प्रदीप मिश्रा जी एक बहुत सुंदर उपाय बताते हैं। यदि आपसे कभी गलती से भगवान का स्पर्श अशुद्ध अवस्था में हो गया हो तो तुरंत क्षमा मांगनी चाहिए।
और शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाकर कहना चाहिए कि हे भोलेनाथ, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे क्षमा करें। याद रखिए, भगवान से डरना नहीं है, लेकिन उनका सम्मान करना बहुत जरूरी है। जैसे हम आग से दूरी बनाकर रखते हैं ताकि हम जल न जाएं, लेकिन उसकी गर्माहट लेते हैं, वैसे ही मूर्ति से एक सम्मानजनक दूरी बनाकर उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। तो निष्कर्ष यह है कि मूर्ति कोई खिलौना नहीं है, वह चैतन्य स्वरूप है। हमें पाप और दरिद्रता से बचने के लिए और अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए देव विग्रह की मर्यादा का पालन करना चाहिए। दूर से ही हर हर महादेव बोले, दूर से ही राधे राधे बोले, आपकी पुकार उन तक जरूर पहुंचेगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही धर्म और शास्त्रों से जुड़े रहस्यों पर वीडियो बनाते रहें, तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर करें ताकि उनसे भी अनजाने में कोई पाप न हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।